हेलो एवरीवन, टुडे लेट्स लर्न आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल सीखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी आर्टिकल बहुत अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ रूल्स आर्टिकल में बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं, डिफ़िकल्ट हैं। तो उन्हें समझने के लिए जो है हमें काफ़ी जो है एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो जैसे कि काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है और काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी रूल्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है, उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपको आर्टिकल्स समझ में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम आर्टिकल ए पढ़ेंगे। ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कॉन्सोनेंट साउंड पे, यानी कि साउंड, जो साउंड है वो हमारी कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। यहाँ पर जो है आप देखिए, ही हैज़ अ कार। अब जो कार है उससे पहले, यानी कि नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पर हमने लगाया ए। वो ए हमने इसलिए लगाया क्योंकि अब आप देखिए, जो कार है उसमें जो साउंड है कॉन्सोनेंट की है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है का, कॉ, और कॉ जो है एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया हमने। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए, जो बुक है वो बी, यानी कि बी से पहले हमने ए लगाया हुआ है, क्योंकि जहाँ पर जो बी है वो कॉन्सोनेंट है और उसको हम हिंदी में अगर देखें तो बुक पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया है। नेक्स्ट, आई हैव 1000 रुपी नोट। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने ए इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो साउंड है वो है हमारी कॉन्सोनेंट की। अब आप देखिए, जनरली ओ जो है वो वॉवल है, वॉवल से पहले हम जो है एन लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ए लगाया क्योंकि ये जो वन है, ये वो जो है वो जो होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पर जो है हमने ए लगाया। नेक्स्ट, सी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पर यू जो है एक वॉवल है, उससे पहले हमने एन लगाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर ए लगाया है क्योंकि ये जो है एक यू जो है कॉन्सोनेंट है। नाउ लेट्स लर्न आर्टिकल एन। तो अब हम आर्टिकल एन सीखते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद वॉवल साउंड। अब यहाँ पे वॉवल साउंड को हम देखेंगे। अभी हमने कॉन्सोनेंट साउंड देखी थी। अब यहाँ पे देखिए, अब सी हैज़ एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पर अम्ब्रेला जो यू है, यू से पहले हमने एन लगाया। वो इसलिए लगाया कि यहाँ पर जो यू है उसकी साउंड अ है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो वहाँ पर यू की साउंड यो थी, यो से यज्ञ वाली साउंड थी। यहाँ पर जो है यू से पहले हमने एन लगाया क्योंकि यहाँ पर साउंड वावल वाली है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे देखिए, आप जो आई है, आई से पहले हमने एन लगाया क्योंकि यहाँ पे जो आई की साउंड है वो हमारी वॉवल वाली साउंड है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने जो है एन यूज़ किया है। नेक्स्ट, आई लाइक टू ईट एन एप्पल एवरी डे। तो यहाँ पर ए जो है एप्पल, उससे ए की साउंड है, इसलिए हमने यहाँ एन लगाया। तो ही विल कम आफ्टर एन आवर। तो यहाँ पर जो है हमने लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे बताइए, आप सोचिए। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एन, क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है और यहाँ पे साउंड है आ की। वी यूज़ एन बिफोर द एब्रीविएशन दैट बिगिन विद दीज लेटर। तो यहाँ पे जितने भी लेटर्स दिए हैं उनसे पहले हम जो है एन लगाते हैं, क्योंकि ये जो एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए आप, ही इज़ एन एम ए। तो एम ए जो है, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हमने ए लगाना चाहिए था, लेकिन एम को हम इस तरह लिखते हैं। तो ये जो ए है ये जो है स्वर है, यानी कि जो है वॉवल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया। नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पर सी इज़ एन एमेड, तो एम ऊपर की तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर इसलिए हमने एन लगाया है। नेक्स्ट आप देखिए, ही इज़ एन एम एल ए, तो एम उसी तरह लिखेंगे ऊपर की तरह, इसलिए हमने यहाँ पर भी एन लगाया। तो अब यहाँ पे जो प्रोफेशन है उनसे पहले हम लगाते हैं आर्टिकल, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, तो इनसे पहले हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। नाउ लेट्स लर्न आर्टिकल द। अब हम आर्टिकल द को सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द में क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं और हम उसे कोई चीज़ बता रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला जो है उसके बारे में जानता है, तब उस कंडीशन में हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप,
आई हैव लॉस्ट द पेन दैट यू गेव मी, यानी कि ये पेन वो था, ये वो पेन था जो आपने मुझे दिया था। ये पेन हमने इससे पहले द लगाया क्योंकि ये पेन आपने हमें दिया था, आप उसके बारे में जानते थे। दिस इज़ द बुक यू बॉट फॉर मी, तो यहाँ पे मैं आपको एक बुक शो कर रहा हूँ। ये बुक वो बुक है जो आपने मुझे ख़रीद के दी थी, तो आपको ये बुक के बारे में पता था, इसलिए इस बुक से पहले हमने द लगाया क्योंकि ये बुक आपके लिए डेफिनेटली आप इसे जानते हैं। राहुल हैज़ सोल्ड द कार दैट यू वांटेड टू परचेज, ये कार देखिए, ये कार आप ख़रीदना चाहते थे, राहुल की कार थी और आपसे आपने ये देखी थी, आप इसे ख़रीदना चाहते थे, लेकिन राहुल ने ये बेच दी, इसलिए हमने इस कार से पहले द लगाया क्योंकि आप इस कार के बारे में जानते थे। वन वेल नोन टू अस और वन ऑलरेडी मैंशनड विद अ स्टोरी और टॉपिक, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी ली है मैंने, ध्यान से देखिए आप। सी गेव मी अ बुक, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन द बुक, यहाँ पर हमने पहले वाले में ए लगाया बुक से पहले, और दूसरे वाले में जो हमने लगाया द, क्योंकि ये बुक ऊपर आ चुकी है। द स्टोरी वॉज अबाउट अ किंग, अब यहाँ पे देखिए आप, किंग से पहले ए लगाया क्योंकि किंग पहली बार आ रहा है। द किंग वॉज वेरी काइंड, यहाँ पर हमने किंग से पहले द लगाया क्योंकि किंग ऊपर आ चुका है, अब दूसरी बार इस किंग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए द लगाया। ही हैड अ सन, यहाँ पर उसका एक सन था तो सन पहली बार आया। द सन वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, तो अब इस बार हमने सन से पहले द लगाया क्योंकि ये सन पहले स्टोरी में आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब आप कभी भी कुछ लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, अगर आपकी उस स्टोरी में कोई चीज़ आपने लिख दी है और फिर आप उसी के बारे में दोबारा लिख रहे हैं, वो चीज़ आपकी स्टोरी में दूसरी बार आ रही है, तो आप वहाँ पर द लगाएंगे। तो ये जो है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको जो है ध्यान से हमें सीखना है। बिफोर द नाउन्स ऑफ द यूनिक ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे द सन और द मून, द अर्थ, द स्काई, तो ये सारे यूनिक हैं, मतलब अपने आप में एक हैं ये। तो ये जितनी भी यूनिक चीज़ें होंगी उनसे पहले हम जो है हमेशा द लगाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, यहाँ पे देखिए ही हैज़ अ काउ, तो यहाँ पर हम किसी एक काउ की बात कर रहे हैं जो उसके पास है। नेक्स्ट, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला काउ है, जो दूसरा वाला एग्जाम्पल हमने लिखा है ये वाला, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पर की जो काव है वो सारे काव को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि सारे काव के बारे में बता रही है, क्योंकि सारी काव हमारी यूजफुल होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, तो अब हम सीखेंगे कि कहाँ हमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। तो लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज हैं या फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। आई लाइक टू स्टडी साइंस, तो साइंस एक सब्जेक्ट है इसलिए हमने इससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया है। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, नेम्स ऑफ डिजीज़, गेम्स, डेज, मंथ्स एंड सीजन्स, तो ये जितने भी हैं इनके पहले हम कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, रोहित इज़ अ गुड प्लेयर, रोहित एक प्रॉपर नाउन है। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो पेरिस और फ्रांस जो हैं वो प्रॉपर नाउन हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी शुड सेव वाटर, वाटर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे जो है एक गेम का नेम है। तो जितने भी ये हैं इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए आगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो है ऐसे ही और वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।